बचपन में दादी हमें बहुत सी कहानियाँ सुनाया करती थी जो आपको मुझे और सबको बहुत बहुत और बहुत ही अच्छी लगती थी। उनमें अगर कोई कहानी डरावनी हो तो बहुत ही मज़ा आता था। सुनने वाले अगर डरपोक हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी जो बचपन में दादी ने हमें सुनाई थी। नमस्कार, मैं हूँ द अमेजिंग नेचर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमेजिंग नेचर में। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो टाइम पास। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। शाम को पटाखे उड़ाना, रात को दादी से कहानी सुनना, यही हमारा रूटीन था। कुछ डरपोक भाई बहनें महफिल के बीच में यानी सब लोगों के सेंटर में जाकर बैठ जाते। वो डरपोक थे लेकिन पूरी कहानी सुनकर ही महफिल से उठते थे, जैसे अभी आप पूरी कहानी सुनकर ही उठने वाले हो। दादी ने कहानी शुरू की। बहादुर बच्चे सर्कल के किनारे हो गए, डरपोक बच्चे बीच में आ गए। कहानी शुरू हुई। एक गांव में भानामती नाम की औरत रहती थी। वो दिन में जंगल में जाती, लकड़ियाँ इकट्ठा करती, उन्हें बेचती और शाम को उसी पैसे से अनाज खरीद कर पकाती और रोज रात को पड़ोस में रहने वाले बच्चों को भूतों की कहानियाँ सुनाती और फिर से सुबह उठकर वही दिनचर्या चक्र दोहराती। भानामती ऐसे ही एक दिन जंगल में गई। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते उसकी नज़र एक सूखी लकड़ी पर पड़ी। वो उसे उठाने के लिए लकड़ी की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन लकड़ी सूखे होने के बाद भी भानामती उसे उठा नहीं पाती। उसे लगा कि शायद लकड़ी का दूसरा छोर कहीं फंस गया होगा। वो सारी बिना मतलब की चीज़ें हटा देती है, फिर भी भानामती को उस लकड़ी का दूसरा छोर नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हटाने के बाद वो पाती है कि लकड़ी बहुत ही लंबी और पेड़ों के ऊपर फैली हुई है। परेशान होकर वो लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला करती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी जैसे ही लकड़ी के ऊपर मारने के लिए उठाती है, लकड़ी अपने आप पेड़ों से उतरकर हिलने लगती है और भानामती के गले में लिपट जाती है, मानो लकड़ी की वो बेल उसे फांसी लगाना चाहती हो। इसी दौरान भानामती बेहोश हो गई और जब उसे होश आया, उसने अपने आप को अपने झोपड़ी में पाया। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग उसे पूछने लगे कि तुम्हारे साथ जंगल में क्या हुआ, और भानामती लोगों से पूछने लगी कि मैं यहाँ तक कैसे आई। मतलब साफ था कि किसी को कुछ भी नहीं पता था। लोगों को लगा कि भानामती को आराम करने देना चाहिए, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह भानामती उठी और रोज की तरह अपना काम खत्म करके जंगल में चली गई, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। वो रोज के काम दुगनी तेजी से करने लगी थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी और रहने का ढंग भी बदल गया था। भानामती अपने घर के आसपास के बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन उस दिन की घटना के कारण कोई भी अपने बच्चों को भानामती के यहाँ भेजता नहीं था, क्योंकि उसका व्यवहार अचानक बदल गया था। काम करने में दुगनी तेज़ी, चेहरे पर चमक, आंखें लाल और बर्ताव में गुस्सा। ऐसे हालात के कारण बच्चे भी भानामती के पास जाने से डरते थे। लेकिन बच्चे होते ही शैतान हैं। उन बच्चों में भी आपके ही तरह बहादुर बच्चे थे। महफिल में बैठे हुए बच्चों की ओर इशारा करके दादी ने बोला, कुछ बहादुर बच्चे आज रात भानामती के यहाँ कहानी सुनने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। रात होती है। भानामती खाना खाने के बाद मशाल बुझाकर झोपड़े का दरवाज़ा बंद करती है। उतने में ही कुछ बच्चे अपने माँ बाप की नज़र बचाकर चुपके से भानामती के पास चले आते हैं। वो भानामती को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बहुत प्रयास करने के बाद भी भानामती अंदर से प्रत्युत्तर नहीं देती, लेकिन बच्चों को तो कहानी सुनकर ही जाना था। वो बच्चे झोपड़े का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि भानामती पहले से काफ़ी बदल गई थी। वो पहले जैसी बुढ़िया नहीं बल्कि किसी जवान औरत जैसी लगने लगी थी। बच्चे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि झोपड़े का दरवाज़ा बदल गया था और अचानक झोपड़ा भी घर का रूप लेने लगा था और भानामती भी दीवार की ओर पलट करके कुछ अजीब अजीब बड़बड़ा रही थी। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो कहानी सुनकर ही जाना था। सारे बच्चे सोच कर आए थे कि आज भानामती से पूछेंगे कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था। भानामती अचानक से बोलती है, आओ बच्चों बैठो। हमेशा की तरह बच्चे बैठ जाते हैं। भानामती फिर से बोलती है, तो बच्चों आज कौन सी कहानी सुनोगे। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर बच्चे कुछ भी नहीं बोलते। भानामती फिर से बोलती है,
क्यों बच्चों, उस दिन जंगल में क्या हुआ वो कहानी सुनोगे? बच्चों की आंखें बड़ी हो गई। सब हैरान होकर पसीने से लथपथ हो गए। सब बच्चों ने सोचा कि हम जो पूछने वाले थे वो इसे पहले से ही कैसे पता लग गया। बच्चों ने डरते डरते बोला, हाँ, हमें जंगल वाली कहानी सुननी है। भानामती कुछ पल के लिए अजीब तरह से हंसने लगी और पूरी तरह बदल गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। भानामती ने जंगल में जाने तक की सारी कहानी बता दी, लेकिन मुख्य बात अभी बाकी थी। उसने कहा, जैसे ही मैंने उस हिलने वाली लंबी लकड़ी पर वार किया, वो अचानक से सांप बन गई और उस सांप ने अपने आप को एक गोलाकार कुंडल में बदल लिया और वो सांप मोटा मोटा होता गया और एक तेज रोशनी हुई और सांप अचानक से एक लड़की में बदल गया। प्रमाण साफ था कि वो लड़की इच्छाधारी नागिन थी। उसने भानामती को डस लिया और उसको वही जमीन में एक गुफा के अंदर छोड़ दिया और वो इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम नैना था, वो भानामती का रूप लेकर उसके घर आ गई। अब कहानी सुनने वाले बच्चों को तो पता लग गया था कि वो कहानी सुनाने वाली लड़की नैना है, भानामती नहीं। कुछ बच्चे उसे देखकर वहाँ से भागने लगे और कुछ बच्चे डर कर वहीं बेहोश हो गए, लेकिन उस घर से कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। आखिर क्या हुआ उन बच्चों के साथ और बच्चे अपनी और भानामती की जान बचा पाते हैं या नहीं, जानने के लिए देखिए नैना द नागिन का नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।